अस्सलाम वालेकुम। आज हम पोएम डैफोडिल्स की कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने पूरी रीडिंग की थी, मीनिंग आपको अच्छे से बताए थे। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो है ब्लिस का मतलब हैप्पीनेस या जॉय, खुशी। कंटिन्यूस, कैरी ऑन, यहाँ लिखा हुआ इसका मीनिंग स्प्रेडिंग इन अ लाइन और ओवर एन एरिया विदाउट एनी स्पेसिस। तो इसकी जगह आप कैरी ऑन भी कह सकते हैं। फिर फ्लटरिंग, टू मूव लाइटली एंड क्विकली, होस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। ठीक है, इसकी जगह आप खाली लार्ज नंबर कर लें तो इतना भी काफ़ी होता है। फिर जोकन, चीयरफुल, मिल्की वे, अ बैंड ऑफ लाइट अक्रॉस द नाइट sky made up of a huge number of stars that form a large part of the galaxy that includes our sun and its planets। इसकी जगह जहाँ तक मैंने हाईलाइट किया हुआ स्काई तक, वहाँ तक आप कर सकते हैं। फिर पेंसिव, डीप थिंकिंग डीपली, सॉल्यूट द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, और आप इसकी जगह लोनलीनेस भी कर सकते हैं। स्प्राइटली, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, वैकेंट, एम्प्टी और अनऑक्यूपाइड। इसकी जगह आप खाली एम्प्टी भी कर लें। वॉल्स, वैलीज, वंडर्ड, टू वॉक स्लोली अराउंड। अब हम इसके जो है वो MCQs की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देखिए मैंने इसके मार्क भी किए हुए हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी थीम ऑफ द पोएम डैफोडिल्स। डैफोडिल एक फ्लावर है, तो इसमें जो प्राइमरी थीम है ना, जो पोएम का है, मुझे लग रहा है वो द ब्यूटी ऑफ नेचर है, बी पार्ट। क्योंकि इसमें आपको फ्लावर्स के बारे में बताया हुआ है, डैफोडिल्स के बारे में, जो कि ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी है। उसके बाद टू विच नेचुरल एलिमेंट डज द पोएट कंपेयर हिमसेल्फ इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम। तो पोएम की शुरू में फर्स्ट लाइन थी, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, तो इसमें सी पार्ट होगा अ क्लाउड। फिर थर्ड पार्ट की जानिब पढ़ते हैं, वेयर डज द पोएम सी द डैफोडिल्स। बिसाइड रिवर नहीं, गार्डन में नहीं, माउंटेन में नहीं, उन्होंने डैफोडिल्स को पोएट ने लेक में देखा था। हाउ डज द पोएम डिस्क्राइब द मोमेंट ऑफ द डैफोडिल्स, तो इसमें सी पार्ट होगा फ्लटरिंग एंड डांसिंग। ओके, टू व्हाट डज द पोएट कंपेयर द डैफोडिल्स इन टर्म ऑफ देयर कंटिन्यूस स्ट्रेच, कंटिन्यूस कैरी ऑन, द स्कैरी नाइट। ओके, इसका बी पार्ट। फिर हाउ मैनी डैफोडिल्स डज द पोएट एस्टिमेट ही सो एट अ ग्लैंस। ग्लैंस मतलब एक ही बार में पोएट ने कितने डैफोडिल्स देख लिए थे, तो 10,000 डैफोडिल्स देख लिए थे अप्रोक्सीमेटली, यानी अंदाज़न। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द पोएट्स इनिशियल फीलिंग बिफोर ही सीज द डैफोडिल्स। तो वो हैप्पी था, लोनली था, एक्साइटेड था या एंग्री था, तो वो एक्साइटेड था, इसका सी पार्ट होगा। 8 what effect do the daffodils have on the poet's mood when he later recalls them? They bring him joy, इसका C part होगा। 9 what phrase does the poet use to describe his reflective movement about the daffodils? इसका B part होगा, in a vacant or in pensive mood। फिर लास्ट, which line from the poet best conveys the lasting impact of the daffodils on the poet? इसका C part होगा, and then my heart with pleasure fills। और फिर हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। तो यहाँ जो है वो लोनली एक वर्ड है, तो यहाँ पे लोनली एक वर्ड है जो कि डिनोटिव मीनिंग में बीइंग विदाउट कंपनी या अलोन हम कह सकते हैं, और कॉनोटिव मीनिंग में ऑफन कैरीज अ नेगेटिव कॉनोटेशन इन इम्प्लाइंग सैडनेस, डिसोलेशन एंड सेंस ऑफ अबेंडेंट। सबसे पहले आपको इन दोनों मीनिंग्स का फ़र्क पता होना चाहिए। तो कॉनोटेटिव में जज्बात बताए जाते हैं, और डिनोटेटिव मीनिंग में जो है वो नॉर्मल मीनिंग होता है, इसमें कोई जज्बात नहीं होते हैं। इस तरह एक और वर्ड है सॉलिटरी, उसका डिनोटेटिव मीनिंग एग्जिस्टिंग अलोन है, और कॉनोटेटिव मीनिंग जनरली न्यूट्रल और पॉजिटिव सजेशन, लाइक पीसफुल, सेल्फ सफिशिएंसी,
ठीक है। तो ये इस तरह इस वर्ड के जो सिनोनिम है या मीनिंग है वो डिनोटेटिव में अलग होगा और कोनोटेटिव में अलग होगा। ठीक है। अब यहाँ कोनोटेटिव की यहाँ डेफिनेशन, द न्यूसेंट डिफरेंस बिटवीन द वर्ड लोनली एंड सोल्यूटरी which have similar denotative meaning but have connotations and implications. Lonely nuance implies an emotional state. इमोशनल स्टेट के बारे में ये जो है वो बता रही है। मैं हाईलाइट वाला रीड कर रही हूँ कि यही मैंने इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल एक सेंटेंस के ज़रिए आपको दी हुई है। आफ्टर मूविंग टू अ न्यू सिटी शी ऑफन फेल्ट लोनली एंड मिस्ड हर फ्रेंड्स। ठीक है। फिर इंटरप्रिटेशन, द वर्ड लोनली कन्वेज इमोशनल डिस्ट्रेस। ठीक है। फिर सोलिटरी का जो है वो सजेस्ट अ स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। इसकी एग्जांपल दी हुई है। एंजॉयज हिज सोलिटरी वॉक इन द फॉरेस्ट फाइंडिंग पीस इन द क्वाइट। Interpretation, the word solitary indicates a positive chosen state where being alone is enjoyed and valued. ठीक है। तो ये दो अलग अलग मीनिंग हैं, एक सोलिटेटरी और फिर दूसरा लोनली एंड सोलिटेटरी। इसका मीनिंग भी अलग है, डिनोटेटिव और कोनोटेटिव मीनिंग। आगे एक्सरसाइज का बी पार्ट, फाइंड द कोनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। लोनली, इसका डिनोटेटिव मीनिंग बीइंग अलोन एंड कोनोटेटिव मीनिंग अ फीलिंग ऑफ सैडनेस। क्लाउड का होगा, यहाँ आपको शायद मुश्किल से नज़र आ रहा हो, विजिबली मैस ऑफ वाटर वेपर इन द स्काई। ओके। और फिर इसका है समथिंग ड्रीमी। फ्लटरिंग का होगा मूविंग लाइटली एंड क्विकली और इसका सेंस ऑफ जॉय। फिर नेक्स्ट वर्ड है स्प्राइटली, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी और इसका प्लेफुल होगा। गेस्ट का लुक्ड स्टेडीली और कोनोटेटिव मीनिंग वंडर। ब्लिस का हैप्पीनेस और कोनोटेटिव मीनिंग स्टेट ऑफ पीसफुल कंटेंटमेंट। तो यहाँ अब नेक्स्ट वीडियो में आपकी पार्ट 2 आएगी एक्सरसाइज की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।